हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट। लेट ए एन एंड एम आर natural numbers देन फर्स्ट मेरा यहाँ पे लॉ है e टू द पावर n इंटू e रेज टू द पावर n इज इक्वल टू e रेज टू द पावर m प्लस n। हमने यहाँ पे क्या लिया है, लेट e n एंड m आर नेचुरल नंबर्स। हमने यहाँ पे तीन नेचुरल नंबर्स लिए हैं, e n और m। फिर हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट लॉ है एक्सपोनेंट का वो क्या है, e रेज टू द पावर m इंटू e रेज टू द पावर n इज इक्वल टू e टू द पावर m प्लस n। वेयर e क्या है, हमारा बेस है। a को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और जो मेरा m और n है कि क्या होता है, एक्सपोनेंट्स होता है। इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट्स कहते हैं। सो यहाँ पे a मेरा बेस है और m और n क्या है, एक्सपोनेंट्स है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बेस हमारा क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। और यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, अलग अलग है। दैट इज m और n क्या है, दो एक्सपोनेंट्स है। तो क्या होता है इस केस में, जब बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। समटाइम्स वी से पावर। सो हम कहते हैं a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n। सो बेस सेम होता है तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल समझ सकते हैं हम, लाइक 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 6। अब यहाँ पे क्या है, 2 और 2, दैट मीन्स बेस सेम है तो पावर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 2 रेज टू द पावर 5 प्लस 6 दैट इज 2 रेज टू द पावर 11। सेकेंड मेरा जो लॉज है वो है a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n। यहाँ पर बेस मेरा a है, इसके पावर में m है और होल के पावर में n है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, बेस a लिखते हैं और इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, m इंटू n। इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। लाइक यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 5 है, रेज टू द पावर 6 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 6, यानी इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 5 6 जा 30। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2 रेज टू द पावर 30। थर्ड जो लॉ है मेरा वो है e रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई e रेज टू द पावर n। इस केस में क्या है कि हम देख सकते हैं कि बेस मेरा सेम है, पावर अलग अलग है, लेकिन ये डिवीजन फॉर्मेट में है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई फॉर्मेट में था, तो मल्टीप्लाई फॉर्मेट में क्या होता है, यहाँ पे पावर को ऐड कर देते हैं। बट डिवीजन के केस में हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा e रेज टू द पावर m माइनस n। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन वी ऐड द पावर्स, बट इन द केस ऑफ डिवीजन वी सब्ट्रैक्ट द पावर। इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 5 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3। यहाँ पे 2 सेम है बट पावर क्या है, डिफरेंट है, 5 और 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 2 रेज टू द पावर 5 माइनस 3, 2 रेज टू द पावर 2। नेक्स्ट मेरा जो फॉर्मूला है वो है, यहाँ पर मैं समझ लेता हूँ, 4 a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर m इज इक्वल टू ए बी रेज टू द पावर होल रेज टू द पावर m। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेस मेरा क्या है, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है, वाइल यहाँ पे पावर क्या है, सेम है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों बेस को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन होल पावर, सेम पावर जो है उसे राइट कर लेंगे। इसको भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 5। तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले हम क्या करेंगे, बेस को प्रोडक्ट यानी कि बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स 2 इंटू 3 और होल टू द पावर, ये सेम पावर जो 5 है यहाँ पे राइट कर देंगे। अब आंसर मेरा आ जाएगा 2 3 जा
6 रेज टू द पावर 5। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वो है nth रूट ऑफ a। nth रूट ऑफ a को हम लिख सकते हैं a रेज टू द पावर n। इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ a, इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू द पावर 1/3। फिफ्थ रूट ऑफ 8, इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू द पावर 1/5। यानी कि हम इसे यहाँ पे देख सकते हैं कि रूट के अंदर जो भी नंबर होता है ये बेस के फॉर्म में लिखा जाता है, और यहाँ पे जो रूट होता है, लाइक यहाँ पे nth रूट है तो इसको 1/n लिखते हैं। इस तरीके से यहाँ पर मेरा बेस a है और यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे 3 को 1/3 लिखा है। इसमें मेरा बेस यहाँ पे 8 है और यहाँ पे फिफ्थ रूट है, तो फिफ्थ रूट को हमने 1/5 लिखा है। आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे a क्या है, 0 से ग्रेटर है, और n की वैल्यू भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। नेक्स्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है a रेज टू द पावर m बाई n। आइए देखते हैं कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, nth रूट ऑफ a रेज टू द पावर m, या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a टू द पावर m nth रूट ऑफ a टू द पावर m। आइए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। a रेज टू द पावर m बाई n को हम लिख सकते हैं a रेज टू द पावर 1/n रेज टू द पावर m। इसको हमने कैसे लिखा, क्योंकि हम क्या करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/n इंटू m को, तो वी विल गेट द सेम a रेज टू द पावर m/n। अब यहाँ पर हम a रेज टू द पावर 1/n को लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ फॉर्मूला। अब यहाँ पे हो जाएगा रेज टू द पावर m। अब इसको हम लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a रेज टू द पावर m। इसको हम यहाँ से ये कैसे हमें मिला, इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज आई एम टेकिंग हियर 5 रेज टू द पावर 3/2। अब इसे हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 1/2 रेज टू द पावर 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, अब यहाँ पे पावर में हो जाएगा 3। इसको हम लिख सकते हैं √5 इंटू √5 इंटू √5। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 3। तो ये क्या है, m है, जो यहाँ पे दिख रहा था। अगर होल पावर m है तो ये m इन साइड में चला जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे पावर में 3 है तो ये अंदर आ गया 5 टू द पावर 3, यानी ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 टू द पावर 3। एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं। सपोज आई एम टेकिंग हियर 7 4/5, 7 रेज टू द पावर 4/5। अब इसे हम लिख सकते हैं 7 रेज टू द पावर 1/5 रेज टू द पावर 4। अब इसे हम डायरेक्टली अगर लिखना चाहें तो ये 4 इन साइड में चला जाएगा, बट मैं पहले इसे इस तरीके से लिखता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ रूट ऑफ 7 हो जाएगा एंड रेज टू द पावर 4। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 को 7 टू द पावर 4, फिफ्थ रूट ऑफ 7 टू द पावर 4। बट मैं इसे दिखाता हूँ कि कैसे आता है। तो ये 4 टाइम्स इसको हम लिखेंगे, फिफ्थ रूट ऑफ 7, फिफ्थ रूट ऑफ 7, फिफ्थ रूट ऑफ 7, फिफ्थ रूट ऑफ 7। अब इसको हम लिख सकते हैं फिफ्थ रूट ऑफ 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ 7 टू द पावर 4। तो हम देख सकते हैं कि ये डायरेक्टली इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आया। प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।